सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से मैं आप सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। हाँ, आज हम यूहन्ना सुसमाचार से 6वां अध्याय से हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। यहाँ एक्चुअली यीशु मसीह जब इस धरती पर थे ना, तब वहाँ एक संदर्भ हुआ था, वो आज मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि एक बार क्या होता है, यीशु मसीह वचन बोलते रहते हैं सबको बुला के। बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा भीड़ वहाँ आया था। तो यीशु मसीह वचन बोलते रह रहे और इतने में सब लोग तो 3 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं। उनको खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं, वो ऐसे वचन सुनते ही रह रहे। वो लोग ना यीशु मसीह के बातें बहुत ही अच्छे मीठे थे, तो वो क्या खाना भूल गए, पीना भूल गए और उनके वचन सुनते ऐसे ही 3 दिन हो गए। उनको ये भी याद नहीं है कि 3 दिन हो गए करके। तो इतने में क्या हुआ, तो 3 दिन हो गया और यीशु मसीह के पास चेले हैं ना, 12 चेले। वो लोग आके बोलते हैं, यीशु मसीह ये तो 3 दिन से ऐसे ही बैठे हैं, तो इनको खाने के लिए कुछ देना। उनको बेच दिए तो वो खाएंगे ना कुछ जाके। तब यीशु मसीह बोलते हैं, हम ही इनको खाना रखेंगे करके बोलने से चेले बोलते हैं, हमारे पास सिर्फ 5 रोटी है और 2 मछलियां है। क्या 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, वो उसके बिना और कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो वैसे देखे तो वहाँ कितने लोग हैं, 5,000 से भी ज्यादा है। तो यीशु मसीह बोलते हैं सबको बिठाओ। कैसे, जब खाना खाते हैं कैसे हम लाइन में बैठते हैं ना, वैसे बिठाओ सब लोगों को बोलते हैं। तो इतने में मेरे पास लेके आओ, वो 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास लेके आओ बोलने से उनके हाथ में लेकर वो प्रार्थना करते हैं। कौन, यीशु मसीह प्रार्थना करके बोलते हैं कि उनसे, चेलों से बोलते हैं अभी जाके रखो। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर यीशु मसीह का बात सुन रहे हैं और जाके वो एक एक करके रख रहे हैं। तब क्या हुआ, वो कितने लोगों को रख रहे हैं ऐसे ऐसे, पूरा 5,000, उससे भी ज्यादा सब लोग को बांटने के बाद भी और 12 कटोरी और बच गए। तो उस दिन ना सब लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि कितने रोटी, 5 रोटी और 2 मछली, कितने लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया है। तो यीशु मसीह बहुत ही बहुत ग्रेट है वो। तो करके ऐसे करके सोचे थे। इतने में यीशु मसीह को तो हमारे अंदर क्या चल रहा है पता चलता है ना। हम तो क्या देखते हैं, बाहर क्या हो रहा है, वो खा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं हमें पता नहीं। मगर यीशु मसीह तो, हम ऐसे बैठे हैं अभी, मुझे तो आप जैसे मुझे देख रहे हो और हंस रहे हो, वो ही मुझे पता चलता है। मगर हमारे अंदर जो चल रहा है ना, मतलब जो हम सोच रहे हैं ना, वो सब यीशु मसीह को पता है, परमेश्वर को वो सब पता है, क्योंकि उन्होंने ही हमको बनाया है ना। तो हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है और हम क्या सोच रहे हैं, वो सब उनको पता है। तो यीशु मसीह देखे और सब लोग चले गए, खाए और सब लोग चले गए। इतने में क्या होता है, तो वो दिन हो गया। दूसरे दिन ना वो सब लोग ना यीशु मसीह को ढूंढते हुए आ रहे हैं कि कहाँ है यीशु मसीह, कहाँ है यीशु मसीह को हमारे राजा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे राजा? राजा बनाने से क्या फायदा है? राजा बनाएंगे तो हमें खाने का कुछ भी हमें तो खाने के लिए हमेशा के लिए मिलेगा, क्योंकि ये तो कितना अद्भुत कार्य उन्होंने, आश्चर्य काम उन्होंने किया है, ऐसे कभी हमने नहीं देखा है। तो अगर इनको हम राजा बना दिए तो क्या होगा, हमें कुछ भी गति नहीं होगी, सब कुछ हमें रहेंगे करके। ऐसे करके वो ढूंढ रहे। तो यीशु मसीह, अब वो नहीं मिले, एक दिन पूरा ढूंढे उनको। दूसरे दिन उनको जब पाए थे ना, वो बोल रहे थे, हम तो आपको कल से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ चले गए? तब बोलने से यीशु मसीह बोल रहे हैं उनसे कि मैं जानता हूँ। वो एक बार वो वचन हम देखें, उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु मसीह, तो मैं बोली ना अभी, हमारे हृदय में क्या चल रहा है उनको पता है। तो वो बोल रहे थे कि हम तो आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ करके। तब यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तो आपसे सच कहता हूँ, आप क्यों मुझे ढूंढ रहे हैं? मैंने जो आश्चर्य काम किया है, यानी तो मैंने जो वचन बोला है, सुंदर सा वचन, उसके लिए नहीं आप मुझे ढूंढ रहे हो, मगर किसके लिए? आप भोजन खा के तृप्त हो, इसीलिए आप मुझे, अगर मुझे राजा बनाने से आपको उसकी गति नहीं होगी, इसीलिए मुझे ढूंढ रहे हो। मैं बता रही हूँ ना। मगर मैं एक बात बताता हूँ। तब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मगर ये जो है ना, उसके बाद ही अगर हम पढ़ेंगे तो
नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो भोजन के लिए आप मुझे ढूंढ रहे हो ना, वो तो अभी क्या है, अभी खाएंगे, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, फिर से भूख लगेगा कि नहीं, हमें दोपहर को खा रहे, फिर से शाम को हमें भूख लगेगा ही। तो यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं कि आप ना ये जो नाश हो जाएगा ना, ये भोजन के लिए, इसके लिए मुझे मत ढूंढो, क्योंकि वो तो आपको अगर जाके काम करे, अगर आप जाके काम किए ना, आपको मिल जाएगा भोजन, या नहीं तो कोई अगर कुछ फंक्शन करे वहां भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए मुझे मत ढूंढो, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, ये सब देने के लिए मेरी जरूरत नहीं है ना, कोई भी देंगे आपको फूड तो, मगर इसके लिए मुझे मत ढूंढो। मुझे क्यों ढूंढना है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मैं आपको ना जीवन की रोटी, इस नाश हो जाने वाला जीवन की रोटी देने नहीं आया हूँ, मगर अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे ढूंढो। वो अनंत जीवन कहाँ से मिलेगा, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आपको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। तो उसके लिए मुझे आप ढूंढो। ये तो नाश हो जाएगा, इसके लिए मैं नहीं आया यहाँ, इसके लिए मुझे परमेश्वर यहाँ नहीं भेजे, मुझे आप सब लोगों को अनंत जीवन देने के लिए मुझे भेजे हैं। ये सब बोलने से वो सब लोग सोचते हैं तो अभी से हमें ये यीशु मसीह हमें खाना नहीं देने वाले, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे अनंत जीवन के लिए ढूंढो, मेरे वचन के लिए ढूंढो। तो अभी से ये तो हमें नहीं देने वाले है करके ये क्या कर रहे हैं, अगर हम देखने से तब से सब लोग पीछे चले गए करके हम देखते हैं। लेकिन इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब तक यीशु मसीह के पास कितने चेले रहते थे पता है आपको, 70, मतलब 70 चेले रहते थे। मतलब उनके बात सुन के जो आए हैं, उनके आश्चर्य काम जो देखकर आए, ऐसे बहुत सारे कितने हैं, 70, और बहुत भीड़ भी है ना। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो बात उन्होंने बोला है, मुझे इसके लिए मत ढूंढो, मैं अभी से आपको कुछ जीवन की रोटी, कुछ ये रोटी के मैं कभी भी नहीं देने वाला हूँ आपको, सिर्फ अभी अनंत जीवन के बातें ही सुनाने वाले। ऐसे जब बोले क्या हो गया, सब लोग एक एक करके पीछे चले जा रहे हैं, पूरे 70 तय करके वहां हम देखें उनके सारे चेले पीछे गए। तो मतलब वो क्या सोच रहे थे, अभी रोटी नहीं देंगे तो हम क्यों आपके साथ आने का है, हमें क्या फायदा है अगर आपके साथ आने से, है ना। तो करके एक एक करके पूरे चले गए। तब यीशु मसीह क्या पूछ रहे, देखो जो उनके पास है 12 चेले है ना, उनको पूछ रहे हैं कि देखो, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, क्या पूछ रहे हैं देखो यीशु मसीह। तब तक वो सब लोग क्यों यीशु मसीह के पीछे चले थे, कि वो अच्छे से रोटी देंगे, कुछ भी आश्चर्य काम, जिनको छंगाई देना है उनको छंगाई दे रहे, रोटी देना है तो रोटी दे रहे, क्या मांगे वो मिल जा रहा है। तो इनके साथ गए तो हमें अच्छा हो जाएगा सब करके, ठीक है। मगर यीशु मसीह ने अभी क्या बोला, मैं इन सब के लिए नहीं आया हूँ, अनंत जीवन देने के लिए, मेरे बातें सुनो, उसके लिए मुझे परमेश्वर ने यहाँ भेजा है। तब वो बात बोलते ही ये क्या सोच रहे हैं, अभी इनसे कुछ फायदा नहीं है, हमें यहाँ का तो कुछ नहीं मिलने वाला है, अनंत जीवन बाद में देखेंगे वो कब मिलेगा ना मिलेगा, इसके लिए तो जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह से हमें कुछ फायदा नहीं है, काम नहीं है करके एक एक करके पीछे चले। तब यीशु मसीह पूछ रहे थे 12 चेलों से कि आप भी जाना चाहते हो क्या, क्योंकि वो सब चले गए ना, तो आपको भी जाना है क्या पूछने से। वहाँ पतरस क्या बोलता है देखो, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए, कहाँ जाएंगे हम। वो देखो कितना, मतलब ये सच्ची में उनको उनके पीछे जा रहे हैं, वो रोटी के लिए नहीं, छंगाई के लिए नहीं, नहीं तो अद्भुत कार्य के लिए नहीं, इन सब के लिए नहीं, किसके लिए, नीचे बोलता है देखो पतरस, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएंगे, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। इनको समझ में आया यीशु मसीह क्यों आए हैं, यीशु मसीह को हमें क्यों मानना है, किसको समझ में आया, ये 12 चेलों को समझ में आया, इसलिए वो जा रहे नहीं है। अगर करो या ना करो अद्भुत कार्य, हम तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, और कौन है हमें अनंत जीवन देने वाले,
करके बोल रहे हैं। तब यीशु मसीह कितना खुशी हो जाए होंगे ना, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। अभी देखो जनरली हमें मनुष्य में अगर हम देखेंगे तो कोई हम हमारे पास आ रहे हो, हमसे बात कर रहे, अच्छे से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप कर रहे, इतने में हमसे कुछ फ़ायदा नहीं उनको दिखाई दिया, तब वो जा रहे, हमको कैसा लगता है, देखो मुझे ये क्या मुझसे फ़ायदा है तो ये मुझसे बात करते, नहीं तो नहीं करने वाले। वहाँ ये एक बड़ी परीक्षा है यहाँ, है ना। यीशु मसीह को वो सब क्यों उनके पीछे जा रहे हैं करके ये बड़ा परीक्षा हम देख रहे हैं। तो कितने लोग चले गए, सब लोग। वो सब किसके लिए, परमेश्वर से वो फ़ायदा चाहते हैं, बस उनके बात नहीं उनको चाहिए, सिर्फ उनसे क्या हमें मिल रहा है तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आए। तो अभी देखो यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छे सा आशीर्वाद मिलेगा। आप यीशु मसीह के पास आए तो आपको रोटी मिलेगा या नहीं तो वो मिलेगा, ये करके बोल रहे हैं। अगर यीशु मसीह ये छोटे छोटे देने के लिए नहीं आए हैं, अगर ये है ठीक है, अभी बोलेंगे चंगाई हो गया, यीशु मसीह के पास आ गए तो आपको क्या होगा, चंगाई होगा करके बोल रहे आए हैं, तो इतने में अगर बाद में फिर से उनको कुछ रोग नहीं आएगा क्या, उनको कुछ दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या, आएगा ना। तब अगर वो चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आए तो उनको अगले बार क्या होगा, दूसरा कुछ तो दुख आएगा, तब क्या करेंगे, यीशु मसीह के पास हमें कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनके पास तो हमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ चंगाई हो गया करके उन्होंने यीशु मसीह आप बहुत अच्छे हो करके बोल दिया, बाद में थोड़े दिन हो गए उसके बाद उसको कुछ तो दुख आया, तब क्या बोलेंगे, यीशु मसीह के पास हमें कुछ नहीं मिला, हम तो चले जाएंगे करके पे। इसीलिए यीशु मसीह पहले ही बोल रहे हैं कि मैं ये जो जीवन के जो चंगाई यानी तो रोटी यानी तो आशीर्वाद ये सब देने के लिए तो वो कहाँ से, स्वर्ग से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और हमारे लिए अपना प्राण बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर चंगाई चाहिए तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो मिल जाएगा, या नहीं तो ऑपरेशन कर इससे हो जाए, मगर इससे भी ज़्यादा है परमेश्वर का उद्देश्य। ये सिर्फ छोटे छोटे के लिए यीशु मसीह को बलिदान नहीं दिया है, किसके लिए दिया है, अनंत जीवन पाने के लिए। वो अनंत जीवन, हम सोचेंगे अनंत जीवन से क्या मिलेगा हमें, मगर मैं बताऊँ आपको, अगर यहाँ कितने साल जिएंगे हम, 60-70 साल जिएंगे, उसके बाद हमें कहाँ रहना है। लास्ट वीक भी हम वही देखे थे कि अनंत काल के लिए हम कहाँ रहना है, स्वर्ग में रहना है। अगर यहाँ हम यीशु मसीह को अपनाएंगे, हम यीशु मसीह को अपना सोचेंगे, मतलब उनके ऊपर विश्वास कर, वही यहाँ बोलते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको अनंत जीवन दूंगा। वो तो और किसी से भी नहीं मिलेगा, चंगाई तो मिल जाएगा डॉक्टर के पास जाने से, रोटी तो मिल जाएगा, अगर कुछ अच्छा सा काम लग गया तो रोटी तो आराम से खा सकते हो, मगर अनंत जीवन तो और कोई भी नहीं देने वाले, मेरे सिवा और कोई भी अनंत जीवन देने वाले नहीं है। इसीलिए हमको बाइबल में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह से ही हमको अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उनके बातें मानो, अपनाओ, तब क्या मिलेगा हमको, अनंत जीवन मिलेगा। वो अनंत जीवन हम हमेशा के लिए खुश से रखे, खुशी ही रहेंगे। अगर यहाँ हम यीशु मसीह को अपनाएंगे नहीं और उनके बात मानेंगे नहीं ना, हम कहाँ रहेंगे, नरक में युगानुयुग हम क्या करेंगे, रोते रहते हैं कि हमें इतना टाइम दिया है मगर हम वहाँ इतने बातें भी सुनाए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आज आप सुन रहे हो ना यहाँ कि परमेश्वर की बातें सुन रहे हो ना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे जन पृथ्वी पर है और यहाँ हमारे बीच में ही बहुत सारे, मगर उनको जो नहीं मिला है ना, हमको सिर्फ मिला है ना कि परमेश्वर के बात सुनने का धन्यता हमको मिला है कि नहीं। तो हम परमेश्वर के उद्देश्य में हैं, इसीलिए परमेश्वर हमको उनके वचन सुना रहे हैं। वो क्या देते हैं हमें, अनंत जीवन देते हैं। यीशु मसीह हमें ये दुनिया के चीज़ देने के लिए नहीं आए, मगर हमें किसके लिए, परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाना है, या नहीं तो उनके पीछे जाना है, उनको मानना है या विश्वास करना है। क्यों,
अनंत जीवन देते हैं। वो अनंत जीवन देने के लिए यहाँ आए और बलिदान हो गए हमारे लिए। हम किसी को मदद करना चाहते हैं तो हमारे घर के किसी को दे देते हैं क्या प्राण देने के लिए? अगर कुछ वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो ये हमारे घर वाले को किसी को नहीं भेजते हैं हम वहाँ, है ना। मगर परमेश्वर ने क्या किया बताया आपको? अपना पुत्र का बलिदान दे दिया, मतलब प्राण छोड़ने के लिए उन्होंने दे दिया है हमारे लिए। क्यों? हम सब कहाँ आने के लिए? अनंत काल के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए। उन्होंने कैसे खरीदा हमको? करोड़ रुपए दे के नहीं, 1 लाख रुपए दे के नहीं, मगर प्राण को बलिदान देकर। प्राण का खर्चा कितना ज़्यादा रहता है? कोई दे सकते हैं क्या? कितना भी प्यार करो, मैं प्यार कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ बोलते हैं, मगर कोई हमारे लिए प्राण नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए प्राण दिया है, क्योंकि उसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा है, कोई नहीं देता, इसलिए उन्होंने वो दिया है। पैसे तो लोग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं लोग, मगर प्राण दे सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए उन्होंने वो दिया है हमें। क्यों? ये जीवन की रोटी देने के लिए नहीं, अनंत जीवन हमें देने के लिए। ये है या न है? अभी देखो मैं तो आपको गवाही बोल सकती हूँ कि हमारे जीवन में कुछ भी हो या ना हो, हम किसी रोटी के लिए, चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आए। इसके लिए आए कि हमें परमेश्वर हमें क्या देंगे? अनंत जीवन। इसलिए हम आए हैं। तो अभी एक दिन अच्छा रहता है, एक दिन कुछ तो दुख तो आता है, क्योंकि हम मनुष्य है, कुछ आते ही रहते हैं हर दिन हमको। ऐसे आया करके ची परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया ऐसे करके बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। क्योंकि अगर वो उसके लिए हम आएंगे तो वही बात बोलेंगे, मगर यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देंगे, इसीलिए हम उनको माने हैं। पहले हम मेरे पापा भी बहुत ही कैसे ना वो तो हम भी हिंदू फैमिली से ही आए हैं, मगर क्या है ना, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ईसाई, मतलब जो कोई क्रिश्चियंस दिखते हैं ना, उनको कितना गुस्सा आता है, ये लोग किसी फॉरेन भगवान को लेके आए हमारे इसमें, हमारे पास तो इतने देवता हैं। तो ये लोग उनको देखते ही उनको बहुत गुस्सा आता था। और एक बड़े डाकू जैसे, वो कभी भी देखो ना चाकू पकड़ के फिरते रहते थे, और मम्मी को कितना मारते थे, पीना और आके घर में मारना। मम्मी अगर बाइबल दिखा दो घर में, और भी मम्मी का प्राण ही निकल जाएगा, क्योंकि उनको इतना गुस्सा है। तो किसी एक आंटी ने एक छोटा सा बाइबल मम्मी को गिफ्ट दिया था, पड़ोसी आंटी ने। तो वो क्या करती थी, जब पापा घर में नहीं रहते थे ना, ऐसे पढ़ के फिर से उसको क्लोज करके कपड़ों के बीच में डाल देती थी। ऐसे प्रार्थना करती रहती कि परमेश्वर मेरे पति को आप मेरे पति की उद्धार करो, आप उनको बचाओ, ये पीना ये सब से उनको बचाओ करके ऐसे प्रार्थना करती रहती थी। उनकी प्रार्थना वेस्ट हुई कि नहीं? परमेश्वर ने उनको उद्धार दिया है। अभी वो क्या कर रहे हैं बताओ? क्या मैं कितना उनको गुस्सा है क्रिश्चियंस, मतलब अभी वो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की से। वो रेलवे में करते हुए भी सेवा करते थे, अभी तो फुल टाइम पास्टर बन गए। हमारे गांव के सब लोग पूछते हैं कि यही बहुत बड़ा आश्चर्य काम है कि ये ऐसे बदल गए, क्योंकि कितना किसी को भी पूछो वो कितना घटिया आदमी है, ऐसा करके लगता था। मम्मी तो कितना डर जाती थी उनको देख के। अभी तो दोनों मिलके अच्छे से सेवा कर रहे हैं। ये वो कौन दे सकता है बताओ? कोई वो क्यों? देखो पहले बोलते थे किसी को भी कुछ भी हो, मैं तो उनको मानता ही नहीं, क्योंकि वो हमारा भगवान नहीं है, हमारा भगवान नहीं। हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, वो सुबह सुबह उठ के 4 बजे ही ठंडे पानी से नहाकर इतना भक्ति करते रहते थे वो लोग। क्यों? हमारे क्या बोलते हैं, हमारे दादाजी ने ही एक मंदिर बनाया था, तो ऐसा इतना भक्ति में थे वो। और भक्ति चलता था, मगर यहाँ पीकर सबको मारना, ये सब मतलब क्या बोलते हैं, हृदय का बदलाव तो नहीं है। भक्ति तो भक्ति ही है, और हृदय में तो थोड़ा भी बदलाव नहीं है। मगर यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या मिला पता है? हृदय बदल गया उनका। पहले मारते थे, अभी नहीं मारे। पहले पी रहे थे, अभी नहीं पीते, अभी तो अच्छे बन गए सबको। अभी वो कितना अच्छे आदमी बन गए, पहले कितना घटिया आदमी था ये। और इसके सामने चलने से भी ये ऐसा है करके सब लोग उनको डांटते रहते थे, अभी सब लोग उनको
कितना अच्छा है बन गए ये परमेश्वर। उनको देख के आने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों? ये बदलावट सिर्फ कौन देंगे? परमेश्वर ही देंगे। इसीलिए ही यीशु मसीह को यहाँ भेजा है। देखो अभी इतना भक्ति किया मगर किसी ने भी उनका हृदय बदला नहीं है ना? मगर उनका हृदय बदला है सिर्फ यीशु मसीह ने। तो इसीलिए मम्मी की प्रार्थना वेस्ट गई क्या? नहीं ना। वो कितना चुप चुप के प्रार्थना करती थी मगर उसका फायदा क्या हुआ? बाद में बाहर निकले, है ना? उनका हृदय बदल गया और अभी क्या बन गए? सेवक बन गए। कितना अच्छा। सब प्लेसेस में जाते हैं और गवाही सुनाते हैं कि मैं ऐसा आदमी था। पौलुस नामक एक चेला है ना बाइबल में, वो बोलते हैं ना, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना ऐसा किया था, सब लोगों को, ईसाई लोगों को मैंने कैसे मारा था, ये सब उनके बारे में बोलता रहता है पौलुस यहाँ। वैसे ही अभी मेरे पापा क्या करते हैं बताए? जाते हैं मीटिंग्स को और वहाँ गवाही बोलते हैं कि मैं ऐसा कितना गंदा था मगर अभी मुझे परमेश्वर ने कितना अच्छा बनाया, कितना बदल दिया। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं और कोई भी रोटी दे सकते हैं, कोई भी चंगाई दे सकते, कुछ भी दे सकते हैं, मगर हृदय का बदलाव तो कौन करने वाले हैं? सिर्फ परमेश्वर। वो हमारे पास है। आओ हम उसके बारे में बताएंगे करके अभी सुसमाचार बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ परमेश्वर ही देन। इसीलिए हमको परमेश्वर के पीछे जाना है। मतलब उनको मानना क्यों है? ये जीवन रोटी के लिए नहीं तो इन सब के लिए नहीं। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक दिन अच्छा रहेगा एक दिन बुरा रहेगा, मगर अगर यीशु मसीह को हम मानेंगे ना, वो अनंत काल के लिए हम बहुत खुशी से जिएंगे। ऐसे बहुत सारे गवाही पिछले शुक्रवार को दीदी ने भी बोला था उनके जीवन में कैसा बदला, वो कैसे बदले थे। और अभी मेरे पापा के जीवन में मैंने बोला ऐसे हमारे जीवन में कितने ये सब कैसे आए? परमेश्वर वो सब करने के लिए उनके पास वो सामर्थ्य है। ठीक है, तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमारे हृदय में आपको भी हम बुला रहे हैं। मेरे हृदय में आओ ना प्रभु जी, और मुझे भी आपकी बेटी बना दो, क्योंकि मुझे भी क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए। तो अनंत जीवन के लिए हम यीशु मसीह के पीछे जाएंगे और उनको मानेंगे। मैं बोली ना मेरी मम्मी कैसे प्रार्थना करती थी, खुला ऐसे ही बैठ के मैं बाइबल ऐसे ही पढ़ूंगी, वो मारे तो मारे, ऐसे नहीं। कहीं से भी हम प्रार्थना करेंगे ना, वो हमारे हृदय देखते हैं। यीशु मसीह वो हमारे हृदय को देखते हैं, वो कैसे प्रार्थना कर रही है, कितने मन से वो प्रार्थना वो देखते हैं। बैठे बैठे कर सकते हैं, काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमारा मन पता है क्या कर रहे हैं हम। बाहर तो सबसे बातें करने जैसे दिखते हैं, मगर हमारे मन में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो देखते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे, हमारे घर वाले भी बदलेंगे, क्योंकि मेरे पापा का ही गवाही सुनने से ही मुझे बहुत ये रहता है कि उनको ही बदला तो परमेश्वर और सबको बदलेंगे ही, क्योंकि उनसे भी इतना घटिया आदमी और कोई भी नहीं रहते। इतना अच्छे परमेश्वर है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे, हमारे घर वाले को भी वो बचाएंगे और उद्धार पाएंगे। उद्धार तो ज़रूरी पाना ही है। अगर हमें अनंत जीवन चाहिए तो उद्धार यीशु मसीह के नाम पे ही हमें उद्धार है। तो आज हम प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की।